बहन मायके आई तो भाई की ऐसी हालत देखकर रो पड़ी। मम्मी, भैया से बात कराओ, बहुत दिन हो गए। उन्हें तो जरा भी फुर्सत नहीं मिलती है। आजकल कहाँ व्यस्त रहते हैं। सारिका ने थोड़ा बनावटी गुस्से में कहा। बेटा, वो जरा अपने बिजनेस में लगा हुआ है, थोड़ी ज़्यादा भागा दौड़ी रहती है। सुबह जल्दी आता है और रात को देर से आकर थक कर सो जाता है। जब भी वो घर पर होगा मैं तेरी बात करा दूंगी। अभी तू सो जा, रात बहुत हो गई है। नीलम जी ने उसे दिलासा देने के लिए झूठ कहा, क्योंकि संजय अभी तक भी आया नहीं था, और फोन रख दिया। वीणा, अभी तक भी संजय नहीं आया, तुम उससे फोन करके पूछो। मम्मी जी, मैं कब से फोन लगा रही हूँ, पर वो नहीं उठा रहे हैं। लगता है आज भी देर से आएंगे। हाँ बहू, उसका बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। सिर पर इतना कर्ज हो गया है, अब घर चलाना भी जरूरी है। तेरे ससुर जी भी अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाए थे। उनकी तरफ से भी संजय को कोई सहारा नहीं मिला। बचपन से उसने तंगी देखी है, पर बहुत कम उम्र में वो बिजनेस में लग गया था। उसने हम दोनों को भी संभाल लिया, सारिका को पढ़ाया लिखाया। अब वो अपने पैरों पर खुद खड़ी है। उसकी शादी भी की, पर पिछले 2 सालों से उसका बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। तभी उन्होंने घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज रहे थे, पर संजय अभी घर नहीं आया था। दरवाजे की खटपट सुनी। उन्होंने दरवाजा खोला। हताश निराश सा संजय, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। बेटे की ऐसी हालत देखकर नीलम जी का मन भर आया। उन्होंने वीणा से उसके लिए खाना लगाने को कहा। बेटा, इतनी रात हो गई है, फैक्ट्री में अकेले क्या कर रहा था? बेकार ही खुद को तकलीफ दे रहा था। घर आ जाता तो हमें भी चिंता नहीं होती। मम्मी, सोचा कुछ जोड़ तोड़ से डूबा हुआ बिजनेस पटरी पर आ जाए। कई लोगों को फोन लगाया, उनसे मिन्नतें की वो मुझे कुछ पैसा उधार दे दें, पर लोग कह रहे हैं जब तुम्हारी कमाई नहीं है तो ब्याज कैसे दोगे? बिना ब्याज के कोई एक पैसा देने को भी तैयार नहीं। दोस्तों ने मना कर दिया। वो दोस्त जो मेरे सुख के दिनों में घंटों मेरे ऑफिस में बैठा करते थे, आज वो ही मुझसे मुंह फेरने लगे हैं। बेटा, ईश्वर सब ठीक करेगा। हमें कहीं ना कहीं से तो मदद मिल जाएगी। और हाँ, तेरी बहन से कल बात कर लेना। कह रही थी भैया बात ही नहीं करते हैं। संजय ने हामी में गर्दन हिला दी। अगली सुबह उसने सारिका को फोन लगाया। अच्छा, तो भैया को मेरी याद आ गई, सारिका चहकते हुए बोली। कितने दिनों से अपनी बात नहीं हुई है। नहीं बहन, याद तो रोज आती है, बस अभी समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, राखी आ रही है तो इस बार मैं राखी पर घर आ रही हूँ। मेरे स्वागत की तैयारी कर लेना। ये सुनते ही संजय परेशान हो गया। वो अपनी बहन को कुछ बताना नहीं चाहता था, पर सारिका आएगी तो सब जान जाएगी। मम्मी, सारिका राखी पर आने को कह रही है, पर मैं नहीं चाहता कि वो राखी पर आए और घर के हालात के बारे में जाने। आप उससे कहना कि वो राखी कोरियर कर देगी। नीलम जी संकट में पड़ जाती हैं। बेटा मना कर रहा है और बेटी आना चाह रही थी। दरअसल वो भी चाहती थी कि सारिका घर आए और उसके कंधे पर सर रखकर अपना मन हल्का कर ले। नीलम जी बेटी को फोन करती हैं। सारिका, तू राखी भिजवा देना। संजय व्यस्त रहता है तो वो तुझसे राखी नहीं बंधवा पाएगा। सारिका फोन रख देती है, पर कुछ परेशान हो जाती है। आखिर भैया मना क्यों कर रहे हैं? मोहित, मैं राखी पर जरूर जाऊंगी। बच्चों की भी छुट्टी है, बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा और मुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी। शनिवार रविवार भी है,
तो 3-4 दिन रहकर आ जाऊंगी। सारिका ने अपने पति से कहा। अरे, जब मम्मी जी मना कर रही हैं तो तुम कैसे बिना मान सम्मान के चली जाओगी? मायके तो बुलाने पर ही जाते हैं। हाँ, वो बात तो है, पर इस बार मुझे अजीब सा लग रहा है। संजय भैया को मुझसे राखी बंधवाने का भी समय नहीं मिलेगा। ये बात गले नहीं उतर रही है। जरूर कुछ बात है। सभी मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं। मोहित, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं आज रात ही मम्मी के घर चली जाऊंगी। लेकिन टिकट तो बने नहीं है। जाने में परेशानी होगी। मोहित ने रोकना चाहा। कुछ परेशानी नहीं होगी, मैं चली जाऊंगी। मुझे लगता है भैया कुछ परेशान में है। रात को ही सारिका मायके के लिए चल दी। ट्रेन का 7 घंटे का सफर आज बहुत भारी लग रहा था। पहले जाती थी तो एक अलग उमंग और उत्साह रहता था, पर आज मन भारी हो रहा था। मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। सारिका मायके पहुंची तो देखा भैया की पसंदीदा कार धूल में सनी पड़ी है। वो अपनी कार पर जरा सी मिट्टी भी बर्दाश्त नहीं करते थे, और आज वही कार ऐसे लग रही है जैसे महीनों से अपनी जगह से हिली नहीं है। बाहर का बगीचा भी सूखा पड़ा है। यूं लग रहा था महीनों से माली आया नहीं है, वरना संजय भैया को तो हरा भरा बगीचा बहुत पसंद है। उसने जैसे ही घंटी बजाई तो देखा अंदर से संजय भैया आ रहे हैं। सारिका को देखते ही वो चौंक गए और कुछ बोल ना सके। सारिका अपने भैया की हालत देखती रह गई। बहुत कमजोर हो गए थे। भैया, आपने ये कैसी हालत बना रखी है? आपको क्या हो गया है? तभी नीलम जी मंदिर से आ जाती हैं, बेटी के गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। सारिका कुछ समझ नहीं पाती है। भैया, ये सब क्या हो गया है? कोई परेशानी हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? शादी करने से मेरे मायके वालों से रिश्ते टूट तो नहीं गए? आपने तो मुझे पराया ही कर दिया है। वो परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं है, सब ठीक है। ये कहते हुए संजय हकलाया। अच्छा, सब ठीक है तो बाहर कार में धूल क्यों जमी हुई है? मालिक क्यों नहीं आ रहा है? भाभी घर की सफाई क्यों कर रही हैं? आप मुझसे बात नहीं करते और राखी पर आने से मना क्यों कर दिया? भैया, कुछ तो बात है, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? सारिका, तेरे भैया का बिजनेस एकदम डूब गया है। सर पर कर्ज बढ़ गया है। महीनों से कार नहीं उठाई क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा है। माली को भी हटा दिया है। काम वाली को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और तेरा भाई लोकल बस से ही ऑफिस चला जाता है, पर अब तो वो भी बिकने वाला है। तू ये सब देखकर दुखी होती, इसलिए तुझे बताया नहीं। फिर बहन बेटियां क्या कर सकती हैं? नीलम जी के मुंह से ये सुनकर सारिका हैरान रह गई। भैया, आपने तो मुझे अपनी जिंदगी से ही बाहर निकाल दिया। भाई बहन हर सुख दुख के साझीदार होते हैं। आपने सुख की हर बात बताई और दुख का आंसू छुपाया। क्यों भैया? आपकी बहन आपका दुख भी बांट सकती थी। मुझे याद है भैया, पापा के जाने के बाद आपने मम्मी और मुझे किस तरह से संभाला था। आपने छोटी उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। मुझे हर त्योहार पर नए कपड़े दिलाते थे और खुद वही पुराने कपड़े पहनते थे। मेरे स्कूल की फीस भरने के लिए आपने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी, क्योंकि आप एक ही जने की फीस भर सकते थे। आपने बड़े भाई के साथ पिता का भी हर फर्ज निभाया था। आपने मेरी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है। जब मैं कॉलेज में आई तो आपने मुझे मेरे मनपसंद कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। मैंने पढ़ाई पूरी की और आपकी वजह से ही मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। इतना अच्छा कमा रही हूँ। एक बार तो बता देते, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं था? सारिका ने रूंधते गले से बोला। आपने मोहित से मेरी शादी करवाई
वो अलग जाति का था, पर मेरी खुशी के लिए समाज की परवाह नहीं की। मेरी शादी में हर खर्चा किया। आपने कहीं भी कोई कमी नहीं रखी। मोहित के मम्मी पापा हमारी शादी से खुश नहीं थे, तो उन्होंने हमें घर में आने नहीं दिया। तब आप ही थे जिन्होंने अलग गृहस्थी बसाने में मेरी पूरी मदद की। आपने मेरी जिंदगी बना दी और खुद बिजनेस में अकेले लगे रहे। और आज जब आपको मदद की जरूरत है तो आपने मुझे नहीं बताया। संजय ने तुरंत पानी पिलाया। सारिका, ऐसी बात नहीं है। वो तू परेशान हो जाती तो मैंने सोचा तू ऑफिस का काम भी करती है और मैं तुझे अपने दुखड़े सुनाऊंगा तो तेरा काम में मन नहीं लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर बिजनेस में तो ऐसे उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। नहीं भैया, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। इसमें समय लगेगा। भाभी और बच्चों के साथ माँ की जिम्मेदारी भी आप पर है। आप अकेले कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले तो कर्ज चुकाना होगा, तभी तो नए सिरे से फिर काम कर पाएंगे। हाँ, वो सब देख लेंगे। तू आराम कर, मैं अभी ऑफिस होकर आता हूँ। ये कहकर संजय चला गया, पर सारिका के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो अपने भैया की मदद करना चाहती थी। उसने सारी बातें अपने पति मोहित को बताई और सलाह ली। रात को कमरे में नीलम जी बोलती हैं, सारिका, इतनी परेशान मत हो। 2 दिन के लिए मायके आई है तो खुश रह। ऐसी छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहती हैं। अब मायके के सुख दुख से तुझे क्या लेना देना है? तू और दामाद जी खुश रहो। मेरी खुशी तो इसी बात में है। मम्मी, आपको भी पता है ये छोटी परेशानी नहीं है और मुझे मायके के सुख दुख से पूरा लेना देना है। आप लोग खुश रहोगे तभी तो मैं खुश रह पाऊंगी। रात को सब सो जाते हैं, पर सारिका को नींद नहीं आती है। अगले दिन राखी का त्योहार था। घर पर सारिका की पसंद की मिठाई बनी। उसने अपने भैया भाभी को राखी बांधी। तब संजय शगुन का लिफाफा देने लगा तो सारिका ने मना कर दिया। भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इससे भी बड़ा कुछ चाहिए। मैं इससे बड़ा कुछ नहीं दे सकता हूँ, संजय ने निराश होकर कहा। भैया, मुझे आपके सारे दुख चाहिए ताकि मैं उन्हें कम कर सकूं, उन्हें दूर कर सकूं। ये तू क्या कह रही है? मेरे दुख लेकर तू क्या करेगी? ईश्वर तुझे ऐसे ही हमेशा खुश और सुखी रखे। हाँ भैया, जैसा आप मेरे लिए सोचते हो वैसा ही मैं आपके लिए सोचती हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा सुखी और खुश रखे। मुझे एक बात बताइए, अगर यही सब मोहित के साथ होता तो आप क्या करते? आप हमें हमारे हाल पर तो नहीं छोड़ देते। वैसे ही मैं आपको अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती हूँ। भैया, हमने बचपन साथ बिताया है। हर चीज हमने हमेशा शेयर की है। हर लम्हे और दिन की खूबसूरत यादें हैं। भैया, जब मुझे चोट लगती थी तो आपको भी दर्द होता था, और जब आप बिजनेस के लिए भागते थे, अपनी परवाह नहीं करते थे, तो मुझे आपकी चिंता होती थी। अभी भी वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। शादी होने से आपके प्रति मेरी भावनाएं नहीं बदली हैं। मैं आज भी वही सारिका हूँ। ससुराल के रंग में रंग गई हूँ, पर मायके का रंग आज भी गहरा चढ़ा हुआ है। हर रक्षाबंधन पर आपको राखी बांधकर मैं आपसे अपनी रक्षा का वचन लेती हूँ, और आपने अपना हर तरह का फर्ज निभाया है, तो आज मैं आपको रक्षाबंधन पर राखी बांधकर रक्षा का वचन देती हूँ। मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर सारिका पर्स में से चेक निकालती है। भैया, मैंने इस पर साइन कर दिए हैं। आपको जितना पैसा चाहिए वो ले लीजिए और सबके कर्ज चुकाकर नए सिरे से बिजनेस की शुरुआत कीजिए। सारिका, तू कैसी बातें कर रही है? भला एक भाई
रक्षाबंधन पर बहन से पैसे लेगा क्या? लोग रिश्तेदार क्या कहेंगे? मोहित जी क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा। भैया, ये मेरी कमाई है। आपने ही मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया था। मुझे पढ़ाने के लिए आपने दिन रात पसीना बहाया था। लोगों और रिश्तेदारों ने तो एक बार भी हाल नहीं पूछा, फिर हम उनकी परवाह क्यों करें? नीलम जी बोलती हैं, बेटी को तो देते हैं, भला बेटी से कैसे ले सकते हैं? हम सब पर पाप चढ़ेगा। तभी सारिका की भाभी बीड़ा बोलती हैं, संजय पैसा ले लीजिए। सारिका दीदी अपनी है, तभी तो मदद कर रही हैं। आपका डूबा हुआ बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा, तब आप इनके पैसे चुका देना। और ये बात बाहर वालों को कोई नहीं बताएगा। ये फैमिली सीक्रेट है जो हम चारों के बीच रहेगा। इससे आपको भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा और दीदी का भी मन रह जाएगा। वो आपसे सचमुच बहुत प्यार करती हैं। ऐसी बहन तो किस्मत वालों को मिलती हैं। आप अपनी बहन के प्यार, मनोहार और वचन का मान रखें। अपनी पत्नी की समझदारी भरी बातें सुनकर संजय को समझ आता है और सारिका को दिए हुए चेक पर रुपए भरकर ले लेता है। सारिका अपने भैया की आरती उतारती है। भैया, आप दिन रात चौगुनी तरक्की करें, आपके सारे दुख दूर हो जाएं। एक बहन की इतनी ही प्रार्थना है। अगले दिन संजय अपनी कार पर जमी धूल साफ करता है और अच्छे से ऑफिस जाता है। वहां तसल्ली से कागजात संभालता है, लेन देन का हिसाब करता है। 7 दिनों में वो सब चुका देता है और अपना बिजनेस फिर से शुरू करता है। पहले ही दिन उसे ऑर्डर मिल जाता है। कुछ ही महीनों में वो तरक्की कर लेता है और सारिका के रुपए भी वापस कर देता है। आज फिर साल भर बाद रक्षाबंधन है। आज सारिका अपने परिवार सहित मायके आती है। दोनों बहन भाई आज महीनों बाद साथ बैठकर फिर से अपने सुख दुख करते हैं। नीलम जी का घर हंसी ठहाके से गूंज उठता है। फ्रेंड्स, भाई बहन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार के रिश्ते से बंधे रहते हैं। भाई बहन की रक्षा तो हमेशा करता है, पर कभी कभी बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है। रिश्ते तो दोनों ओर से निभते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।